कुरान हकीम रब्बुल आलमीन का आखिरी पैगाम तमाम इंसानियत के नाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आसानी पैदा करो, तंगी मत पैदा करो। कुरान पर अमल करने के लिए कुरान को समझना ज़रूरी, कुरान को समझने के लिए कुरान की ज़ुबान सीखना ज़रूरी। लिसानुल कुरान कोर्स 2018 पार्ट 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल बक़रा वमा कफ़र सुलैमानु वलाकिन्न शयातीन कफ़रू। वक़ाल अज़्ज़ा वजल फ़ी सूरतिन नूर कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन। वक़ाल अज़्ज़ा वजल फ़ी सूरति यासीन या लैता कौमी यालमून। वक़ाल अज़्ज़ा वजल फ़ी सूरतिन नबा या लैतनी कुन्तु तुराबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो कोई नया टॉपिक नहीं है, वो पुराना टॉपिक ही है जो चल रहा है, और वो टॉपिक है बोर्ड पे लिखा हुआ है इन्ना व अख़वातुहा, जिसे हमने हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल का नाम भी दिया हुआ है। और हमने पढ़ा है कि ये 6 मेंबर्स हैं एक फैमिली के। इन 6 के 6 का काम ये है कि जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं और जुमला इस्मिया के मुब्तदा को नसब दे देते हैं। बाकी इनके अपने कुछ काम भी हैं, यानी इनका अपना एक मफ़हूम जो पैदा करते हैं जुमले में, वो हम पढ़ रहे हैं। तो इन्ना हमने पढ़ लिया था, अन्ना हमने पढ़ लिया था, इनके बारे में तफसील से हमने जान लिया था। मैं रिवाइज़ नहीं करूँगा क्योंकि फिर ये बाकी हमारे जो हैं वो रह जाएंगे। तो तीसरा हर्फ जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ, इस फैमिली का मेंबर जो है वो है का अन्ना। गोया अन्ना के साथ आपने काफ लगा दिया। काफ आपको याद है कि हमने पार्ट 1 में हुरूफ जारा जब पढ़े थे तो उसमें एक हर्फ पढ़ा था काफ, वो तशबीह के लिए हमने इस्तेमाल किया था, ठीक है ना, जिसके तर्जुमे हमने की मानिंद, की तरह, इस जैसे अल्फाज में इस्तेमाल किए थे, जैसे कि कास्फिम माकूलिन, खाए हुए भूसे की तरह, खाए हुए भूसे जैसा। इसी तरह कल इहनिल मनफूश, तो वो काफ था जो कि तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है। ये अन्ना के साथ जब काफ लगता है तो गोया तशबीह जो है वो उसमें ताकीद पैदा हो गई। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि का अन्ना भी इस्तेमाल होता है तशबीह के लिए। काम इसका भी वही है, जुमला इस्मिया पर दाखिल होगा और जुमला इस्मिया के मुब्तदा को नसब दे देगा। अब तर्जुमा हम कैसे करेंगे, मैं जैसे आपको पहले एग्जांपल रखता हूँ आपके सामने, फिर उसके बाद इसका तर्जुमा करता हूँ। मतलब मैं कहता हूँ जी अल इल्मु नूरुन, अल इल्मु नूरुन। एक एक जुमला रखूंगा, ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता क्योंकि हमारे पास काम बहुत है करने को और वक्त इतना ज़्यादा नहीं है। अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है। इसके शुरू में मैंने लगा दिया जी का अन्ना। अब कान्ना ने क्या काम करना है, कान्ना ने काम ये करना है कि मुब्तदा को नसब देनी है और ये जुमला बन जाएगा का अन्नल इल्मा नूरुन। इल्म रोशनी की मानिंद है, गोया कि इल्म नूर है। बात समझ में आ गई। इसी तरह आप मुख्तलिफ जुमला इस्मिया बनाएं और उनके शुरू में कान्ना लेके आएँ, तो इस्म को जो है वो यानी मुब्तदा को उसका इस्म बना दें और नसब में ले जाएं। तो गोया इन सब का काम ये है कि मुब्तदा पर जब ये दाखिल होंगे तो मुब्तदा को नसब दे देंगे और उसे अपना इस्म बना लेंगे, ठीक है। जुमला इस्मिया ही रहेगा। जुमला इस्मिया के अब मुब्तदा को हम मुब्तदा नहीं कहेंगे बल्कि इनका इस्म कहेंगे और ख़बर को इनकी ख़बर कहा जाएगा। तो ये तीसरा आप कह लें फैमिली मेंबर था। चौथा फैमिली मेंबर जो है इस फैमिली का वो है लाकिन्ना।
उर्दू में जो हम लेकिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, बस वही मफ़हूम अदा करने के लिए अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। अब हम लेकिन कहाँ करते हैं इस्तेमाल, ये आपकी अगर उर्दू अच्छी है तो आप बखूबी जान सकते हैं कि लेकिन हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। मसलन मैं कहता हूँ जी ज़ैद अमीर है, ज़ैद अमीर है। अब ये मैंने जुमला बोला ज़ैद अमीर है, तो आपके ज़हन में फ़ौरन पे ख्याल आया कि ज़ैद अमीर है तो ज़ाहिर बात है सखी भी होगा। लेकिन इस वहम को दूर करने के लिए मैंने आगे एक जुमला बोला लाकिन्ना के साथ, लाकिन्ना हु बखीलुन। ज़ैद अमीर तो है लेकिन बखील है। ठीक हो गया। पहले ये जुमला लिख दूं आपके सामने, फिर इसका मकसद भी लिखता हूं। ज़ैदुन गनीयुन, ज़ैदुन गनीयुन। मैंने कहा जी ज़ैदुन गनीयुन, ज़ैद अमीर है, तो आपके ज़हन में जो वहम पैदा हुआ कि ज़ैद अमीर है तो ज़ाहिर बात है पैसा भी खर्च करता होगा। लेकिन मैंने कहा लाकिन्ना, लाकिन्ना, और लाकिन्ना के साथ ज़ाहिर बात है मंसूब इस्म आना है, तो मैं ज़मीर जब इस्तेमाल करूँगा तो हुआ की ज़मीर जो है वो हु में चेंज हो जाएगी। तो मैं कहूँगा लाकिन्ना हु, लेकिन वो बखीलुन, बखील है, लेकिन वो बखील है। लाकिन्ना के साथ वाव भी लग जाता है तो हम इसे वलाकिन्ना भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। ये चीज़ जो है कि वहम पैदा हुआ पहले जुमले से और आपने उस वहम को दूर करने के लिए लाकिन्ना का इस्तेमाल किया, ये चीज़ ग्रामर की इस्तिलाह में इस्तिदराक कहलाती है। तो गोया लाकिन्ना जो है ये इस्तिदराक के लिए आता है। अगर मैं पहले ही आपको ये बताता ना कि लाकिन्ना किस लिए आता है, इस्तिदराक के लिए आता है, तो आपने इस्तिदराक में घूम जाना था और बात आपको समझ में नहीं आनी थी। तो मैंने पहले बात समझा दी, फिर वो टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल कर ली कि इस्तिदराक है क्या। आपने एक जुमला बोला, उस जुमले से एक वहम पैदा हुआ, उस वहम को दूर करने के लिए आप लाकिन्ना का लफ्ज़ जो है वो लेकर आए। मैंने आयत आपके सामने तिलावत की सूरह बकरा से, वो क्या थी कि वमा कफरा सुलैमानु, मा कफरा सुलैमानु, सुलैमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया। वलाकिन्ना, वलाकिन्ना अशयातीना, अशयातीनु था वो क्या हो गया अशयातीना, वलाकिन्ना शयातीना कफरू, बल्कि शयातीन ने कुफर किया। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। और यहां पर एक पॉइंट आपके लिए और भी आ गया होगा, उसको मैं बहरहाल तफसील से आगे रखूंगा। ये जो हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल हैं या इन्ना व ख़वातुहा हैं, ये नसब देते हैं ना मुब्तदा को, तो मुब्तदा अगर ज़मीर होगी तो नसब वाली ज़मीर इस्तेमाल होगी। ठीक है, उसमें मैं इंशाअल्लाह ताला मज़ीद तफसील से बात करूंगा। तो 4 मेंबर्स हो गए जी। 5वां मेंबर जो है इस फैमिली का वो है ला अल्लाह। ला अल्लाह कुरान मजीद में आपने बहुत देखा है ला अल्लाह, ला अल्लाकुम तुफलिहून, ला अल्लाकुम ताकिलून, ला अल्लाकुम तालमून, बहुत कुरान मजीद में इस्तेमाल हो गया। तो ला अल्लाह जो है ये 2 कामों के लिए इस्तेमाल होता है जी। एक इसका काम है, ये आता है उम्मीद के लिए, उम्मीद जिसे ग्रामर की इस्तिलाह में तरज्जी कहा जाता है, उम्मीद के लिए आता है। और दूसरा इसका काम है, ये आता है अंदेशे के लिए, अंदेशा, डर, खौफ, उसको ग्रामर की इस्तिलाह में इशफाक कहा जाता है। तो ला अल्लाह कभी तरज्जी के लिए आएगा यानी उम्मीद के लिए आएगा, और ला अल्लाह कभी इशफाक के लिए आएगा यानी अंदेशे के लिए आएगा। अब कहाँ वो तरज्जी के लिए आया है, उम्मीद के लिए आया है, और कहाँ वो अंदेशे के लिए आया है या इशफाक के लिए आया है, ये कॉन्टेक्स्ट बताएगा। ठीक है, मसलन आप किसी से पूछते हैं कि कैसे हो तुम, तुम्हारा हाल कैसा है, और साथ उसे कहते हैं कि ला अल्लाह का। अब ये देखें, का इसका इसम है मंसूब,
यानी इनके बाद जो इनका इसम होगा वो मनसूब होगा, ये ज़हन में रखिएगा। ये बात अब माशाल्लाह आप समझ सकते हैं। अगर मैं पहली मरतबा आपको अरबी पढ़ाते हुए बिल्कुल शुरू में ये चीज़ें बता रहा होता तो फिर मैं पूरा वो लिखता जी अंता, और अंता जो है फिर वो का में चेंज हुआ। ये माशाल्लाह आपको बात अब समझ में आ रही है। अल्लाह का बिखैरिन, अल्लाह का बिखैरिन का क्या मतलब है? अब ये आप तरज्जी के लिए लाए हैं या इशफा के लिए लाए हैं, आप खुद जानते हैं। किसी से आप हाल पूछते हैं तो उसे कहते हैं ना उम्मीद है तुम खैरियत से होगे। अल्लाह का बिखैरिन, उम्मीद है तुम खैरियत से हो। आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे डर है कि तुम खैरियत से हो, ये नहीं कहेंगे। अल्लाह का बिखैरिन, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं तुम खैरियत के साथ हो। और अगर जैद आपका दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त है, और वो क्लास में नहीं आया, कभी उसने छुट्टी नहीं की, आपको नज़र नहीं आया क्लास में, स्कूल में नज़र नहीं आया, तो आप परेशान हो गए। अब आप कहते हैं अल्लाहू, अंदेशा है, डर है, वो बीमार होगा। डर है कि वो बीमार है, तभी नहीं आया, वरना वो कभी छुट्टी नहीं करता। तो कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि अल्लाह कहीं उम्मीद के लिए आ रहा है और कहीं अंदेशे के लिए आ रहा है। तो कुरान मजीद में देखें, लअल्लकुम तुफलिहून, उम्मीद है तुम फलाह पा जाओगे। ठीक है, वहां पर अल्लाह को अंदेशा नहीं है, अल्लाह को उम्मीद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, उम्मीद है तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद वहां पर जो है इसलिए इस्तेमाल हुआ है। अंदेशे के लिए भी आया। अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में फरमाया कि अल्लाह का बाखिउन नफ्सा का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंदेशा है कि आप अपनी जान हलाक कर देंगे इस वजह से कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे। बात समझ में आ गई? तो अल्लाह का तर्जुमा कहीं आप इस पैटर्न पे करेंगे, कहीं इस पैटर्न पे करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे 5 फैमिली मेंबर्स हो गए। छठा और आखिरी फैमिली मेंबर जो है वो है लईता। लईता जो है ये तमन्ना, ख्वाहिश के लिए आता है, और नॉर्मली ऐसी ख्वाहिश के लिए आता है जो कि पूरी होनी नामुमकिन हो, या अगर नामुमकिन नहीं है तो कम से कम मुश्किल बहुत हो। कुरान मजीद में सूरह नबा की वो आयत मैंने आपके सामने बयान की कि काफिर उस दिन कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं मट्टी होता, काश मैं मट्टी होता। भी ख्वाहिश पूरी ना होने वाली है। या आप कह सकते हैं कि लईता अबा ज़ैदिन, काश जैद के वालिद हय्युन, जिंदा होते। लईता अबा ज़ैदिन, तो लईता के बाद देखें वो इसका इसम जो है वो मंसूब ही आएगा। क्लियर होगी जी बात? तो मैं अब तेज़ी से आपके सामने रख देता हूँ जी कि इन्ना व ख़वातुहा, या जिन्हें हम हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल कहते हैं, ये तादाद में 6 हैं। इन्ना अन्ना दोनों ताकीद के लिए आते हैं, कान्ना तशबीह के लिए आता है, लाकिन्ना इस्तिदराक के लिए आता है, और अब आप इस्तिदराक को समझ चुके हैं। अल्लाह तरज्जी या इशफाक के लिए आता है, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को भी आप समझ चुके हैं। और लईता जो है ये तमन्ना या ख्वाहिश के लिए आता है, और ऐसी ख्वाहिश जिसका हुसूल नामुमकिन हो या कम अज़ कम बहुत मुश्किल हो। ठीक है, तो अब एक दो बातें और इनके बारे में आपको बता के इस टॉपिक को इंशाअल्लाह ताला ख़त्म करूँगा। इन्ना व अख़वातुहा या हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल, इनके बारे में आप जान चुके हैं कि ये जुमला इस्मिया पे दाखिल होते हैं, और जुमला इस्मिया के मुब्तदा को नसब में तब्दील कर देते हैं, उसकी इराबी हालत बदल देते हैं, उसको नसब में ले जाते हैं। लेकिन अगर इन हुरूफ के बाद इन्ना व अख़वातुहा यानी हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल, इन हुरूफ के बाद माँ लग जाए, माँ, ठीक है, ये माँ कौन सा है? ये माँ ज़ायदा है, जिसे माँ काफ़ा कहा जाता है। माँ काफ़ा, काफ़ा के माना कफ़ा या कुफू अरबी ज़ुबान में कहते हैं रोक देना। ये माँ जो है इन हुरूफ के बाद लगती है। तो पहली बात ज़रा नोट करें कि क्या बन जाएंगे? बन जाएंगे जी इन्ना माँ बन जाएगा, या अन्नमा बन जाएगा। इन्नमा अन्नमा एक ही मैं लिख रहा हूं, बाकी आप इसी पे क्यास कर सकते हैं। इन्नमा अन्नमा, का अन्नमा, का अन्नमा,
लाकिन्नमा, लईतमा और ला अल्लामा। माए काफा अगर इनके साथ लग जाए तो फिर इनका जो नसब देने वाला असर है वो रुक जाता है, वो खत्म हो जाता है। अब इनके बाद जो इनका इस्म होगा ना, वो अब नसब में नहीं आएगा बल्कि वो रफा में रहेगा और फिर उसको अब हम मुब्तदा ही कहेंगे। ठीक हो गया। तो मैं पहले इन्ना की एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कुरान मजीद से, और हदीस में बहुत इस्तेमाल हुआ है ये। जैसे देखें, इन्नमा, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन। तो देखें इलाहु रफा में ही आया है। ठीक हो गया। इसी तरह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद में इन्नमा अल मुमिनूना इख्वतुन। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आपको याद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालू बिन्नियाती, इन्नमा अल आमालू। तो देखें इन्ना है, उसके बाद माँ लग गया जो कि माँ जायदा है। जायदा इस सेंस में कि इसका कोई तर्जुमा नहीं किया जाएगा। ता काफा है, रोकने वाली है, असर रोक देती है इन्ना का, और इन्ना के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका असर रोक देगी जब भी जिसके साथ आएगी। तो इन्ना के साथ एग्जांपल्स बेशुमार हैं। इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद एक एग्जांपल याद कर लें, हदीस से एक एग्जांपल याद कर लें, इन्नमल आमालू बिन्नियाती। इसी तरह अन्नमा के साथ कुरान मजीद में एग्जांपल्स, अब मैं एग्जांपल्स आपके सामने पढ़ ही देता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया एलमू, जान लो, अन्नमल हयातुद दुनिया, एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व जीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद। तो अन्नमा अल हयातुद दुनिया, अल हयातुद दुनिया नहीं आया, अल हयातुद दुनिया आया। इसी तरह कान्ना के साथ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया का अन्नमा युसाकूना इलल मौती। सूरतुल अनफाल की आयत है, गोया के वो मौत की तरफ हाके जा रहे हैं। का अन्नमा युसाकूना इलल मौती। अच्छा, अब आप यहां पर परेशान हो रहे होंगे कि कान्नामा के साथ युसाकूना है तो फेल आ गया। तो ये एक अहम पॉइंट है साथ, जो यहीं पर मैं आपको बता देता हूं। वो पॉइंट ये है कि जब इनके साथ हुरूफ मुशब्बह बिल फेल यानी इन्ना व अखवातुहा के साथ माँ इस्तेमाल हो जाएगा, तो अब ये जुमला इस्मिया के साथ साथ जुमला फेलिया पर भी दाखिल हो सकेंगे। क्या बात मैंने बोली है? मैंने ये बोला है कि ये जो माए काफा आया है, ये जब इनके साथ आया तो एक तो इसने असर ख़त्म कर दिया। इनका जो मुब्तदा था, अगर जुमला इस्मिया आ रहा है तो मुब्तदा होगा, जाहिर बात है, तो वो नसब में नहीं होगा, अब रफा में ही रहेगा। और अब इनके साथ आप जुमला फेलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में जुमला फेलिया इस्तेमाल हो रहा है, कान्नामा युसाकूना इलल मौती, गोया कि वो मौत की तरफ हाके जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर लईता जो है इसके साथ माँ दाखिल होता है, लईता माँ भी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है। तो लईता के बाद अगर आप माँ इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर एक ग्रामर वाले एक पॉइंट जिक्र करते हैं कि लईता के बाद उसके इस्म को आप नसब में भी ला सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। इसी तरह फिर ला अल्लाह के साथ और लाकिन्ना के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है माँ, लेकिन उसकी एग्जांपल्स जो हैं वो हमें ग्रामर की किताबों में नॉर्मली नहीं मिलती। लेकिन लिखा यही जाता है ग्रामर किताबों में कि रुफ़ु मुशब्बह बिल फ़ेल के बाद अगर माए काफ़ा आ जाए तो इनका असर जो है वो ज़ाइल हो जाता है। जो जुमले का मुब्तदा है वो रफ़ा में रहता है, यानी उसके अलावा ये जुमला इस्मिया के अलावा जुमला फ़ेलिया पर भी दाखिल हो सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट ये है कि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ये अपने इस्म को नसब देते हैं, तो इनका इस्म अगर ज़मीर हो, इनका इस्म अगर ज़मीर हो तो फिर कैसे इस्तेमाल होंगे। मैं सबके साथ जो है वो तेज़ी से गर्दान रख देता हूँ। बस इन्ना हु, इन्ना हुमा, इन्ना हुम, इन्ना हा, इन्ना हुमा, इन्ना हुन्ना, इन्ना का, इन्ना कुमा, इन्ना कुम, इन्ना की, इन्ना कुमा, इन्ना कुन्ना, इन्नी, इन्नी और इन्ना। तो इन्ना साथ कौन से ज़मायर आ रहे हैं? मंसूब, नसब वाले। अटैच्ड हु, अटैच्ड हुमा, वो मंसूब भी है और मजरूर भी है, लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर मंसूब इस्तेमाल हुए इसलिए कि ये इन्ना जो है ये नसब देता है। इसी तरह आ जाए जी अन्ना हु, अन्ना हुमा, अन्ना हुम, अन्ना हा, अन्ना हुमा,
अन्ना हुन्ना, अन्ना का, अन्ना कुमा, अन्ना कुम, अन्ना की, अन्ना कुमा, अन्ना कुन्ना, अन्नी, अन्ना, का अन्ना हु, का अन्ना हुमा, का अन्ना हुम, का अन्ना हा, का अन्ना हुमा, का अन्ना हुन्ना, का अन्ना का तराहू, हदीस में है ना, अंताबुदल्लाह का अन्ना तराहू, का अन्ना कुमा, का अन्ना कुम, का अन्ना की, का अन्ना कुमा, का अन्ना कुन्ना, का अन्नी और का अन्ना। फिर लाकिन्ना, लाकिन्ना हु, लाकिन्ना हुमा, लाकिन्ना हुम, लाकिन्ना हा, लाकिन्ना हुमा, लाकिन्ना हुन्ना, लाकिन्ना का, लाकिन्ना कुमा, लाकिन्ना कुम, लाकिन्ना की, लाकिन्ना कुमा, लाकिन्ना कुन्ना, लाकिन्नी, लाकिन्नी, लाकिन्ना। उसके बाद आए जी ला अल्लाह, ला अल्लाहु, ला अल्लाहुमा, ला अल्लाहुम, ला अल्लाहा, ला अल्लाहुमा, ला अल्लाहुन्ना, ला अल्लाह का, ला अल्लाह कुमा, ला अल्लाह कुम, ला अल्लाह की, ला अल्लाह कुमा, ला अल्लाह कुन्ना, ला अल्ली, ला अल्लाह ना। ठीक हो गई जी। आखिरी लईताहु, लईताहुमा, लईताहुम, लईताहा, लईताहुमा, लईताहुन्ना, लईताका, लईताकुमा, लईताकुम, लईताकी, लईताकुमा, लईताकुन्ना, लईती, नो, लईतानी, कुरान की एग्जांपल बता रही है, लईतानी कुन्तु तुराबा, तो लईतानी, लईताना। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये जो नून बीच में आया ना लईता के बाद, जरा देखें, नोट करें, ये असल में बनता था लईती, लेकिन नून साहब बीच में आते हैं। मैंने आपको बताया था ये क्यों आते हैं, ये इन दोनों का बीच बचाव कराने के लिए आते हैं। ठीक है, हर्फ कहता है जी मैंने अपनी आखिरी हरकत को तब्दील नहीं करता, या डिमांड कर रही होती है जी मुझसे पहले जेर हो, तो ये नून साहब बीच में आते हैं और ये जेर को अपने ऊपर ले लेते हैं। लईतानी, अब ये नून जो है ग्रामर की इस्तिलाह में इसको कहते हैं जी नूने विकाया, नूने विकाया यानी बचाव कराने वाला नून। अच्छा, अब इन 6 के साथ ये जो नूने विकाया का इस्तेमाल है, ये हमने देखना है कि किसके साथ लगता है और किसके साथ नहीं लगता, ये ध्यान में रखें। जो 4 है ना शद वाले, कौन कौन से, इन्ना, अन्ना, का अन्ना और लाकिन्ना, इनके साथ नून, ये नूने विकाया लगता भी है और नहीं भी लगता, यानी आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। गोया आप इन्ना नी भी कह सकते हैं और इन्नी भी कह सकते हैं, इन्ना नी, इन्नी, दोनों तरह ठीक है। अन्ना के साथ भी आप लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, अन्ना नी भी कह सकते हैं और अन्नी भी कह सकते हैं, का अन्ना नी भी कह सकते हैं, का अन्नी भी कह सकते हैं, लाकिन्ना नी भी कह सकते हैं, लाकिन्नी भी कह सकते हैं। लईता के साथ ये लाजिमन लगेगा जी, लईता नी ही कहा जाएगा, लईती कहना बहुत ही शाज़ है, यानी आप कह लें कि ना कहने के बराबर है। लईता के साथ नूने विकाया लाजमन लगेगा और ला अल्लाह के साथ नहीं लगेगा, आप ला अल्ली ही कहेंगे, ला अल्लाह नी नहीं कहेंगे, ला अल्ली, नॉट ला अल्लाह नी। ठीक है, ये जहन में अच्छी तरह रख लें। तो ये भी आपको पता चल गया कि नूने विकाया किस किस के साथ लग सकता है और किसके साथ नहीं लग सकता, और सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आ गई हैं। एक आखिरी पॉइंट, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल में जो हमारे हुरूफ हैं शद वाले, वो कौन कौन से हैं? एक है जी इन्ना, एक है अन्ना, एक है का अन्ना और एक है लाकिन्ना। ये चारों हुरूफ जो हैं इनकी शद को ख़त्म भी कर दिया जा सकता है। इन्ना की शद को ख़त्म करें तो ये बन जाएगा जी इन, अन्ना की शद को ख़त्म करें तो ये बन जाएगा जी अन, का अन्ना की शद को ख़त्म करें तो ये बन जाएगा जी का अन, और लाकिन्ना की शद को ख़त्म करें तो ये बन जाएगा जी लाकिन। शद के साथ ये कहलाते हैं मुसक्कला, मुसक्कला। और शद के बगैर
अगर इनकी शद हटा दें तो ये कहलाते हैं मुखफ़फ़ा। मुखफ़फ़ा तो मुसक्कला और मुखफ़फ़ा, इनकी शद ख़त्म करने का फ़ायदा ये होता है कि इनकी शद ख़त्म कर देने से अब ये जुमला फ़ेलिया पर भी दाखिल हो सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है जी, हुरूफ़ मुशब्बह फ़ेल किसके साथ इस्तेमाल होते हैं? जुमला इस्मिया के साथ इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर इनके साथ मा इस्तेमाल हो जाए तो अब ये जुमला फ़ेलिया के साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और अगर इनमें से ये जो चार हैं जो शद के साथ इस्तेमाल होते हैं, इनकी शद को हम ख़त्म कर दें तो ये भी जुमला फ़ेलिया के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। और दूसरा, इनकी शद ख़त्म करने से फ़ायदा ये होता है कि अब आप इनके असर को भी ख़त्म जो है वो कर सकते हैं। गोया इनका असर क्या है कि मुब्तदा को नसब देते हैं, जब इनमें तखफीफ पैदा कर दी जाती है, इनकी शद ख़त्म कर दी जाती है, तो ये अब एक तो मैंने बताया कि जुमला फ़ेलिया पे भी दाखिल हो सकते हैं, और दूसरी बात इनके बारे में नोट कर लें कि अब ये नसब भी नहीं देते, यानी इनका जो मुब्तदा होगा, अगर जुमला इस्मिया इस्तेमाल हो रहा होगा तो इनका मुब्तदा जो है वो रफ़ा में इस्तेमाल होगा, ये जहन में रखें। इसमें थोड़ी डिटेल है, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इन्ना जब मुखफ़फ़ा इस्तेमाल होता है तो इसके अमल को ज़ाइल करना और बाकी रखना दोनों जायज़ हैं। आप अमल को बाकी भी रख सकते हैं और अमल को ज़ाइल भी कर सकते हैं, यानी इन मुखफ़फ़ा के बाद इस्म जो है वो नस्ब में भी आ सकता है और रफ़ा में भी आ सकता है। इन ज़ैदुन मुंतलिकुन और इन ज़ैदन लमुंतलिकुन। तो यहां पर एक बात और पता चली कि जब आप इसका अमल बाकी रखेंगे तो फिर खबर पर लाम का दाखिल करना ज़रूरी होगा, फिर आप लाम को लाजमन दाखिल करेंगे। ये सारी बातें जो हमारी किताब है लिसानुल कुरान उसमें लिखी हुई हैं। इन्ना वाला टॉपिक आप उठाएं, हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल वाला टॉपिक उठाएं, वहाँ पर ये सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने बेसिक कोर्स में पढ़ाई नहीं थी क्योंकि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जानी थी। तो ये डिटेल्स मैं अब आपके सामने जो है वो रख रहा हूँ। अन्ना जब मुखफ़फ़ होता है, अन की सूरत में आता है, तो इसके अमल को कायम रखना लाजमी होता है, यानी ये लाजमन जो है ये मंसूब ही इस्तेमाल होता है। का अन्ना जब मुखफ़फ़ इस्तेमाल होता है तो भी इसका भी आपके लिए हुक्म वही है अन्ना वाला, इसके अमल को भी बरकरार रखना जो है ये लाजिम होता है। जैसे सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया का अल्लम तगना बिल अम्स, और आमतौर पे इसका इस्म जो है वो महजूफ होता है, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। और लाकिन्ना जब मुखफ़फ़ होता है तो फिर इसके अमल को बाकी नहीं रखा जाता, यानी ये फिर नसब नहीं देता, रफ़ा में ही आता है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लाकिन अर्रासिखूना फिल इल्म, लाकिन अर्रासिखीना नहीं इस्तेमाल हुआ। सूरह निसा में आपकी आयत नंबर 162 है, लाकिन अर्रासिखूना फिल इल्म, ठीक हो गया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना जो हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल कहलाते हैं, जिन्हें हमने इन्ना व अख़वातुहा का नाम दिया है, इनके मुतालिक जितनी भी अहम इंफॉर्मेशन थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इकट्ठी कर ली। बहुत कुछ आपने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। एक आखिरी बात ये भी सीखते चाहिए, हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल के इस्म व ख़बर के तमाम अहकाम जो हैं वो मुब्तदा और ख़बर वाले हैं, ठीक है। मसलन ये कि जैसे हमने पढ़ा था मुब्तदा ख़बर में, ख़बर को जो है वो हम मुक़द्दम कर सकते हैं मुब्तदा पर, चाहे ख़बर जार मजरूर हो यानी शिबु जुमला हो या फिर कोई आम इस्म भी हो, वो हम कर सकते हैं, हमें इजाज़त है। लेकिन यहाँ पर नोट कर लें कि इनकी ख़बर इस्म पर मुक़द्दम नहीं हो सकती, इनकी ख़बर को इस्म पर मुक़द्दम नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक सूरत में मुक़द्दम किया जा सकता है कि वो ख़बर जो है वो शिबु जुमला हो, वो ख़बर शिबु जुमला हो, और शिबु जुमला से मुराद क्या है? जार मजरूर या ज़र्फ़ और मुज़ाफ़िल है। अगर शिबु जुमला ख़बर है तो फिर आप उसको मुक़द्दम कर सकते हैं, और अगर वैसे है तो आप ख़बर को इन्ना व ख़वातुहा के इस्म पर मुक़द्दम नहीं कर सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर ली है। सारी इन्फॉर्मेशन ये बुक लिसानुल कुरान में मौजूद है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। अब वो आपको इंशाल्लाह समझ में आएगी। जिन लोगों ने पहले पढ़ने की कोशिश की थी वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आज का लेक्चर इंशाल्लाह ताला देख लेने के बाद अब उन्हें ये वाली बातें इंशाल्लाह समझ में आएंगी। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाए। लेकिन जी रिवीजन में अगले टॉपिक्स को लेकर इंशाल्लाह ताला
अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।